बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पाई और इसकी वैल्यू क्या होती है। पाई को बेसिकली मैथमेटिकल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आज मैं इसको ड्राइव करूँगी। इसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलती है कि वो एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, अगर आप रेडियस 3 के साथ एक सर्कल ड्रॉ करें, सपोज दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस लेंथ ऑफ अ सर्कल, सपोज मैं इसको डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस करूं, इसको आप कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट साइडेड फिगर जो होती है, सपोज इसकी 3 साइड्स हैं ट्रायंगल, तो इसकी जो लेंथ होगी इस सारी स्ट्रेट साइडेड फिगर ट्रायंगल की, उसे आप कहेंगे दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर, जब आप इसको लेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो आप कहते हैं कि ए पेरीमीटर प्लस बी प्लस सी, लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। लेकिन जो सर्कुलर आउटलाइन होती है, जो सर्कुलर लेंथ होती है, उसको आप पेरीमीटर के बजाय टर्म यूज करेंगे सर्कमफ्रेंस के, राइट। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर्स, उसका सर्कमफ्रेंस आएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 18.85 सेंटीमीटर्स, राइट। ये कैसे पता चलता है? आपने सिर्फ गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपने लिखना है सर्कमफ्रेंस। बिल्कुल टॉप पे ना, जब आप ये लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, तो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स अपीयर होगा और उस पर ये चीज़ अपीयर होगी, आर यानी रेडियस। उसके बाद एक बॉक्स में लिखा होगा एंटर वैल्यू, राइट। यानी आपने क्या करना है, इसमें रेडियस की वैल्यू एंटर करनी है। सपोज आप रेडियस ले रहे हैं 3, ठीक है, तो इस 3 के अगेंस्ट आपके पास एक सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 18.85। वो सर्कमफ्रेंस आपने अपने पास नोट कर लेना, ठीक है। ओके, जब आपके पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगा तो आपने क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। यानी ये वाली लाइन जो रेडियस का डबल, यानी ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, उसको हम कहते हैं द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जो कि रेडियस का डबल होता है। आपने क्या करना है, सर्कमफ्रेंस के बाद उसी सर्कल का डायमीटर ले लेना। डायमीटर जब लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम ऑफ रेडियस, यानी कि 2 टाइम ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 6, राइट। डायमीटर आ गया, सर्कमफ्रेंस आ गया। अब आपने क्या करना है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो ले लेंगे। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की जब आप रेशो लेंगे तो आप लिखेंगे 18.85 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर्स। जब रेशो लेंगे तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके ये अप्रॉक्सीमेटली आपको रिजल्ट देगा 3.14। मैं अप टू 2 डेसिमल प्लेस ले रही हूँ सर्कमफ्रेंस, तो 2 डेसिमल प्लेस ही मैं कैलकुलेटर से रिजल्ट लिखूँगी 3.14, ऑलराइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखना है कि एक और सर्कल आपने लेना है और उसका रेडियस आपने चेंज करना है। सपोज़ मैं 5 सेंटीमीटर ले लेती हूँ या 4 सेंटीमीटर, सपोज़ कोई भी रेडियस आप रखें। मेरे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं मैं वो लिख लेती हूँ। सपोज़ हमारे पास रेडियस है 4 सेंटीमीटर्स। इस रेडियस के अगेंस्ट मैं एक सर्कल, थोड़ा सा प्रीवियस सर्कल से बड़ा हो जाएगा वो। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल and this is a circle having radius
4 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 4 है तो इसके अगेंस्ट सरकमफ्रेंस आपने दोबारा गूगल पे जाके उसी रेडियस के साथ सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। रेडियस 4 के साथ आपके पास सरकमफ्रेंस आएगा इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली होगा 25.13 सेंटीमीटर। ये तो बात आपको क्लियर है ना, व्हाट इज अ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस इज बेसिकली ये जो डॉटेड लाइन को अगर हम थोड़ा सा सीधा कर लें, अगर दोनों एज को पकड़ के सीधा करें तो ये लेंथ होती है, दिस इज अ सरकमफ्रेंस, यानी लेंथ ऑफ अ सर्कल। ओके, रेडियस 4 के साथ आपके पास जो सरकमफ्रेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 25.13 सेंटीमीटर्स। डायमीटर, जैसे कि आपको पता है कि हम स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमीटर इज डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ रेडियस, राइट। तो 2 टाइम ऑफ 4 वी हैव डायमीटर इज 8। विद 8 सरकमफ्रेंस के लिए मैं सी मेंशन करूँ अगर, तो सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर इज इक्वल्स टू 25.13 डिवाइडेड बाय 8, और ये रेशो आपको अगेन 3.14 रिजल्ट देगी। अगर आप अपने प्रीवियस रिज़ल्ट को देखें, प्रीवियस रेशो के रिज़ल्ट को देखें, तो वो थी 3.14। अगेन रेडियस के चेंज करने से सरकमफ्रेंस भी चेंज हुआ, डायमीटर भी चेंज हुआ, उनकी रेशो ली, अगेन रिज़ल्ट तो सेम आ गया। अगर इस रेशो को और प्रीवियस रेशो को आप कंपेयर करें तो दोनों रिजल्ट्स सेम हैं। सिमिलरली आप और भी रेडियस चेक करके चेंज करें, 5 रेडियस लें, 6 रेडियस लें, 10 रेडियस लें, उसके अगेंस्ट आप सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करें, जो कि इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, और रेशो देखेंगे तो वो हमेशा आपके पास 3.14 कांस्टेंट नंबर देगा आपको। So this mathematical constant is known as pi. pi हम इसे नाम देते हैं 3.14। बेसिकली ये एक ग्रीक लेटर है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स हैं ABC अल्फ़ाबेट्स हैं, उर्दू लैंग्वेज में हैं, इसी तरह ग्रीक की लैंग्वेज में इस तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं। पाई के नाम से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ आपके साथ कि पाई ग्रीक लैंग्वेज में 16th नंबर पे आता है, और हम इस कांस्टेंट नंबर को हमेशा पाई से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक में तो और भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपने गूगल में सिंपल क्या लिखना है। सपोज आप लिखती हैं पैरामीटर अगर आप लिखते हैं, या आप लिखते हैं सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस या पैरामीटर जब आप लिखते हैं और उसको आप लिखते हैं ट्रांसलेट इन ग्रीक, तो ट्रांसलेट होने के बाद ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो ग्रीक लैंग्वेज में देंगे, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो पाई लिखा हुआ होगा। अभी आप चेक कर लें गूगल पे, आप गूगल पे जाके पैरामीटर लिखें, उसे लिखें ट्रांसलेट इनटू ग्रीक, तो ग्रीक में जब वो ट्रांसलेट होगा तो वो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो पाई लिखा होगा। इसीलिए हम ये जो सरकमफ्रेंस और इस तरह की जो रेशोज़ ले रहे हैं, तो इसमें फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है, ये कांस्टेंट नंबर, उसको हम फिर पाई से एक्सप्रेस करते हैं, पाई से लिखते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 मैथमेटिकल कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे आप एक नोट भी लिख लें जो बात मैंने की है पहले। पाई इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.14। इसे आप क्या कह सकते हैं, बेसिकली ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, पाई इज़ अ रेशो ऑफ circumference to its diameter। मैंने डेफिनेशन लिख दिया, नोट लिख लिया, रेशो ऑफ सर्कल्स सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। ये रेशो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर देगी, कोई भी सर्कमफ्रेंस हो, कोई भी डायमीटर हो, रिजल्टेंट आपको 3.14 ही मिलेगा, और उसको आप कहते हैं पाई। तो ये बात आपने याद रखनी है, पाई इज़ द रेशो ऑफ सर्कल्स सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। अब इसी रेशो की हेल्प से हम एक रिज़ल्ट
डिडक्ट करेंगे, जैसे कि हम समझते हैं कि सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से C फॉर सर्कमफ्रेंस एंड D फॉर डायमीटर इज इक्वल्स टू पाई, राइट। ओके, अगर हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करें पाई इंटू डायमीटर, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑलराइट। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर is equals to 2 times of radius. Diameter is double of radius. ठीक है, diameter क्या होता है? A line that pass through center of the circle and meet these 2 points of the circle. ठीक है, तो diameter का अगर आप, ये सारे diameters हैं, ठीक है, तो अगर आप diameters के हाफ लें तो वो रेडियस होते हैं जो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट को टच करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ओके, सी इसको एक्सप्रेस करेंगे 2 पाई आर। तो हमारे पास एक ये फार्मूला आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा आपने इसको याद रखना है। और हमने आज इसकी डिडक्शन भी देखी कि कैसे हम कहते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ओके, अब ये तो बात क्लियर हो गई। लास्ट लेक्चर में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, हमने एंगल मेजरमेंट्स देखे थे इन टर्म ऑफ डिग्रीज़। हमने ये पढ़ा था कि सपोज़ ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, ये वाला एंगल सपोज़ है 45 डिग्रीज़, सपोज़ ये एंगल 180 डिग्रीज़, 90 डिग्रीज़, यानी ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन टर्म ऑफ डिग्रीज़ किए हमने। उसके बाद हमने देखा कि डिग्रीज़ के आगे फर्दर यूनिट्स क्या थे। हमने पढ़ा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। और इस सिस्टम को हमने पढ़ा, ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने इसको एंगल मेजरमेंट को किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, किसी भी एंगल को डिग्रीज़ के अलावा भी मेजरमेंट उसकी पॉसिबल हो। तो वो देखते हैं कि वो कैसी मेजरमेंट होती है कि डिग्री के अलावा भी आप एंगल मेजर कर सकें कि दो इनिशियल और टर्मिनल साइड में इतना एंगल है इन टर्म ऑफ डिग्री। तो आपने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैलकुलेशन किस तरह से की जा सकती है, दूसरी कोई कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है। एंगल मेजरमेंट अदर देन डिग्रीज़ जो की जा सकती है, वो दूसरा मेथड है इन टर्म ऑफ रेडियन। रेडियन क्या चीज़ है, रेडियन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और इसका डिग्री के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसे कैसे डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल है, सपोज दिस इज़ अ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज़ रेडियस। आपने क्या करना है कि इस लेंथ के इक्विवेलेंट इस रेडियस को आपने इसके मुताबिक ये लेंथ यहाँ पे शिफ्ट करनी है। ये उठा के लेंथ आपने यहाँ पे इतनी लेंथ शिफ्ट की, ये भी रेडियस की लेंथ है। इसको जब आपने इस सर्कल की कर्व पे बेंट किया तो ये बेंट होने के बाद ऑलमोस्ट इस पॉइंट से, इसको सिंगल करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया। दिस इज आर्क ऑफ लेंथ रेडियस। जितनी रेडियस की लेंथ थी उतनी ही एक आर्क पे हमने इसको बेंट किया। इसी तरह हमने इस सेंटर से इस पॉइंट को भी मिला दिया। अब ये जो आर्क लेंथ है ये वही रेडियस है, बस आपने उसको बेंट कर दिया है सर्कल के ऊपर और इसकी एक आर्क बना दिया। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट सपोज ए और बी है, इसे आप कहेंगे दिस इज ए बी इज एन आर्क। इसको आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं आर्क के फॉर्म में। अब इस आर्क की लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। जितना रेडियस होगा उतनी ही इस आर्क की लेंथ होगी। ये भी रेडियस है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस आर्क के बनने के बाद ये पे जो एंगल बन रहा है वो
रेडियस इसके तीनों साइड्स पे रेडियस है। अब इसमें आपने देखना है कि ये 1 रेडियस है, 1 रेडियस, यानी रेडियस के एक रेडियस है, उसकी जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनेगा उसे आप कहेंगे दिस इज 1 रेडियन, उसको नाम देंगे 1 रेडियन। मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज दिस इज अ सर्कल, राइट। अब इस सर्कल में दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल की लेंथ फॉर एग्जांपल इतनी है और इस लेंथ को जब मैं इस सर्कल पे बेंट करूँगी तो वो एक आर्क की फॉर्म बन जाएगी। सपोज दिस लेंथ इज ऑफ लेंथ रेडियस, दिस इज रेडियस। अब यहाँ पे जो आर्क बनी है वो एंगल कितना बनाएगी एट द सेंटर, 1 रेडियन। लेकिन अगर मैं इस रेडियस की लेंथ को हाफ कर दूँ तो ये लेंथ जो होगी हाफ रेडियन ये हो जाएगी और हाफ रेडियन ये हो जाएगी। रेडियस सॉरी हाफ रेडियस, रेडियस का हाफ। तो अगर ये दो साइड्स यहाँ सेंटर पे एंगल कितना बनाएंगे, तो आप रेडियस का हाफ यानी हाफ ऑफ रेडियन, RAD, ठीक है। तो इस पे एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ रेडियस यानी हाफ रेडियन। इस एंगल को आप कहते हैं, दिस एंगल मेजरमेंट इज नोन एज रेडियन, ठीक है। रेडियन में बेसिकली इस मेजरमेंट में तमाम काम जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होती है रेडियस, ठीक है। रेडियस की हेल्प से आप एंगल मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए आप उस एंगल को कहते हैं रेडियन। एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज द सर्कल एंड इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज आर्क लेंथ ऑफ लेंथ R, यानी R की जो लेंथ थी ना, सपोज ये R था, उसको जब मैंने बेंट किया तो वो सर्कल के ऊपर सपोज यहाँ तक बेंट होने के बाद आई। अगर मैं ये आर्क लेंथ इसी रेडियस को डबल कर लूँ, सपोज डबल करने के बाद, उसी लेंथ को डबल करने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुँचते हैं, तो अब ये लाइन मैं रिमूव कर दूँगी। यहाँ तक एक सिंगल R था, उसके बाद हमने R को डबल कर लिया, तो ये जो एंगल बनेगा वो डबल ऑफ, यानी यहाँ पे ये R और एक R ये, तो कितने R हो गए, 2 रेडियस की लेंथ ली। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल फॉर्मेशन होगी बिटवीन दीज इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इज 2 रेडियन, 2 रेडियन, ठीक है। यानी जितनी भी लेंथ आप R की, इसकी R की लेंगे, इस R की लेंथ होगी, वो उतना ही एंगल सेंटर पे बनेगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं कि अगर एक सर्कल है और उसके सर्कमफ्रेंस का भी हमें पता है कि इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम पढ़ चुके हैं, 2πr। सर्कमफ्रेंस यानी लेंथ ऑफ दिस सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr, यानी ये लेंथ सारी जो फुल रोटेशन है वो क्या होगी इन टर्म ऑफ रेडियन। तो ये सारी लेंथ हमें पता है कि 2πr है अगर, तो यहाँ पे रोटेशन क्या हो जाएगी, 2π। जैसे कि हम ये जानते हैं कि हम पहले काम कर चुके हैं कि AB अगर आपने आर्क ली ऑफ लेंथ डबल ऑफ R, 2 रेडियन हमारे पास एंगल आया। अगर ये वाली आर्क लेंथ हमने ली हाफ ऑफ R, तो रेडियन में एंगल कितना बना, हाफ रेडियन। यहाँ पे हमने आर्क लेंथ ली एज द सेम एज लेंथ रेडियस 1R, तो यहाँ पे AB के दरमियान एंगल कितना बना, 1 रेडियन। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम कह सकते हैं कि अगर इस सारी सर्कल की लेंथ 2πr है तो सेंटर पे जो रेडियन में एंगल आएगा वो कितना होगा, 2π रेडियन। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2π रेडियन, फुल रोटेशन इज 2π रेडियन। ओके,
अब यहाँ से हम एक चीज़ अगर याद करें कि इन टर्म ऑफ डिग्री फुल रोटेशन इज़ 360 डिग्रीज. 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन. इन टर्म ऑफ डिग्रीज अगर आपने एंगल को कन्वर्ट करना है तो आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, आपने डिवाइड करना है 2 ऑन बोथ साइड, तो वी गेट पाई रेडियन. पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. अब हम इनके दरमियान रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं कि ये भी एंगुलर मेजरमेंट है, ये भी इन टर्म ऑफ डिग्रीज, और ये है इन टर्म ऑफ रेडियन. और रेडियन को याद रखें, रेडियन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है देन डिग्रीज. ठीक है, ओके. अब अगेन आप इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या मिल आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो होगा 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई रेडियन. इसी तरह आप 30 डिग्रीज 60 डिग्रीज इन टर्म ऑफ रेडियन कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि आप 9th 8th क्लास में ये चीज़ें टेबल की फॉर्म में आपने वैल्यूज़ को याद किया होता है. 60 डिग्रीज में कितने, 3π/2, वो सारी वैल्यूज़ आप इस तरह से एवेल्यूएट कर सकते हैं. ओके, अब इस वीडियो का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम इसी से ही कंक्लूड करने लगे हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. सो अगर आप अपने सर्कल पे जाएं, जो कि सबसे पहले ड्रॉ किया था, ऑफ 1 रेडियन, तो 1 रेडियन में कितनी डिग्रीज होते हैं, यानी तो में आप डिग्रीज इन टर्म ऑफ डिग्रीज ए बी के दरमियान एंगल अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा. 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मैनी डिग्रीज, तो वो आप इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन राइट इट एज 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 पाई is equals to 1 radian. Okay, 360 degrees और pi की is a mathematical constant which is equals to 3.14. We can write it as 360 degrees over 2 multiplied by 3.14 is equals to 1 radian. Alright. कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेटर से हमारे पास जो 1 रेडियन आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 57.295 ओके डिग्रीज. तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.295 डिग्रीज. इसको अगर हम सर्कल पे रिप्रेजेंट करें तो ये सर्कल था ऑफ रेडियस r, और आर्क की लेंथ पे हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की जो कि ए बी के नाम से हमने लिखी थी. तो यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.295 डिग्रीज. राइट, तो यहाँ से हमने सीखा कि डिग्रीज और रेडियंस में कन्वर्जन कैसे की जाती है, और हमने सीखा कि रेडियन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पाई की वैल्यू हमें कैसे पता चलती है कि वो 3.14 ही आती है, उसे पाई क्यों कहते हैं. ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. तब तक मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.